गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आज की कक्षा में हम लोग एक नए विषय वस्तु के साथ में आए हैं। हमारा आज का जो विषय वस्तु है आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक मेधा से है। जो आज हम इस पाठ में एक महान वैज्ञानिक के बारे में चर्चा करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि वो किस प्रकार अपने योगदान से, अपने कार्य से कैसे हमारा अपना नाम तो ऊंचा किया ही, साथ साथ में हमारा देश का भी नाम ऊंचा हुआ। तो इस चीज़ को हम आज पढ़ेंगे। तो उस आपका जो हिंदी पाठ्य पुस्तक में उस पाठ का नाम है आपका पाठ टेक्स्ट बुक मेरा पाठ 6 महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा जो टॉपिक चर्चा होगा वो होगा महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये भारत के महान वैज्ञानिक में से एक हैं। तो क्या है, वैज्ञानिक ने हमें केवल अंधविश्वासों से मुक्त किया है, बल्कि तर्कपूर्ण ढंग से सोचने और काम करने की शक्ति भी दी है। आज विज्ञान और वैज्ञानिकों ने अपने ज्ञान और बल पर हमें केवल अंधविश्वासों से दूर नहीं किया, बल्कि हमारे अंदर सोचने, समझने और तर्कपूर्ण ज्ञान को भी दिया है। अगर वो आज नहीं हमें बताते तो हम कुछ नहीं जान पाते। ठीक है, जैसे जैसे दुनिया बढ़ती जा रही है, हम लोगों के अंदर शिक्षा बढ़ती जा रहा है। ठीक है, तो सोचने, समझने, काम के ढंग से प्रदान किए। आज जो सुख सुविधाएं हम जीवन में दिखाई देती है, वे सब वैज्ञानिक द्वारा किए गए अर्थक प्रयासों का ही परिणाम है। आज हम जो हमारी दुनिया जो एकदम विस्तार रूप से चल रही है, हमारे पास बड़े बड़े फोन हैं। ठीक है, जो इस तरह के जो है वो कैसे हैं, इन वैज्ञानिकों द्वारा निरंतर किए गए एकदम बेजोड़ एकदम प्रयास के कारण है। आप कुछ साल पहले चले जाइए, जब हम छोटे हुआ करते थे, आज हम जब हमारे उम्र में हैं, आप छोटे हैं, तो आपके पास में एक एंड्रॉयड फ़ोन है। ठीक है, लेकिन हमारे जब हम छोटे थे तब हमारे पास में एंड्रॉयड कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। हम लोग तो फ़ोन जानते ही नहीं थे कि फ़ोन होता क्या है। हम जब बड़े हुए, हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, ठीक है, क्लास 10 में पढ़ते थे, कॉलेज पढ़ते क्लास 10, 11 में पढ़ते थे, तब हमें मालूम था कि एक ऐसे करके कान में इतना बड़ा लगाया रिसीवर फोन हुआ करता था, जिसमें हम ऐसे करके नंबर मिलाते थे और फोन बात करते थे। ठीक है, उसका एक बिल निकलता था। देखिए, आज जब हम लोग इस अवस्था में, तो आज सभी के पास में, फिर उसके बाद छोटा फोन निकला। ठीक है, जिसे ब्लैक एंड व्हाइट फोन था। अभी क्या सबके पास में एंड्रॉइड फोन है। और एक छोटा बच्चा जो लगभग 5-6 साल का, 8 साल का हो, वो भी बच्चा आज फोन में चला जानता है। ठीक है, तो कैसे तकनीक जब बढ़ रहा है तो हमारे अंदर ज्ञान में विकसित हो जा रहा है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें जो हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन इन वैज्ञानिकों के प्रयास और लगन ने हमें वो चीज़ें प्रदान की, वो शक्तियाँ प्रदान की, जिससे हम उसको आगे अपने कार्य, अपने जीवन को सुखपूर्वक बना सकें। ठीक है, इनके अनुसंधानों ने हमें प्रकाश दिया है, जो हम जीवन की राह दिखा सकते हैं। उन्होंने हमें जीवन जीने की जो राह बताई है, जो हमारे मार्गदर्शन किया, हमारे जीवन को सुख। लेकिन इसके साथ साथ में एक चीज़ ये है कि हम लोग को देखिए, जब कोई ज्ञान अच्छे कामों के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो ठीक है, लेकिन कोई चीज़ अगर मान लीजिए कि अगर हम उसका दुरुपयोग करें तो वो बेकार है। ठीक है, तो विज्ञान जितने चीज़ों का हमने दिया है तो हमारा फायदा भी है, लेकिन हम लोग उसका नुकसान भी है। तो हम आज चर्चा हमारे विषय में महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन कर रहे हैं। पिक्चर ये हमारा निबंध नहीं है, विज्ञान के क्या लाभ होंगे, ये आने वाली कक्षा में आपको इसके जो विज्ञान के लाभ और हानि दोनों हम आपको कराएंगे। जो दोनों कक्षा में होंगी, 4 और 5 दोनों का होगा, कॉम्पिटिशन होगा, वो अगले कक्षा में हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, चंद्रशेखर वेंकट रमन का जो जन्म था वो 7 नवंबर 1888 यानी 1888 को हुआ था। ठीक है, 7 नवंबर 1888 को उनका जब, और उनका देहांत जो हुआ था वो 21 नवंबर को 1970 में। ठीक है, तो 82 वर्ष की उम्र में, 82 साल में, 82 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया। ठीक है, आइए इनके जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं को पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के अय्यरपेट गांव में हुआ था। इनके पिता चंद्रशेखर अय्यर भौतिक विज्ञान के टीचर थे। इनके तो पिता जो थे चंद्रशेखर अय्यर, ये भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के टीचर थे। इनकी माँ का नाम पार्वती अमल था। रमन बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे। उनको बचपन से ही बहुत, उनमें जो उनकी जो खूबियाँ थी वो बहुत ज़्यादा थी। बचपन से ही किसी चीज़ को करने में बहुत उसको अच्छा था। वे पढ़ाई में इतने होशियार थे कि क्लास में
ऐसे प्रश्न पूछा करते थे कि अक्सर उनके टीचर हैरान होते। देखिए, जो बच्चा प्रतिभाशाली होता है ना, उसको लोग पहले क्या समझते हैं, पागल समझते हैं। क्या समझते हैं उसको? पागल समझते हैं। क्यों? देखिए, एक बच्चों को क्या है कि एक बच्चा जो होता है वो बैठ के सुन रहा, लिख रहा है, ठीक है, बस उसी चीज को फोकस कर रहा है जो उसको समझाया जा रहा है और लिखा जा रहा है। वो रट्टा, वो देखिए, इसमें कोई ये नहीं है कि आप जो बोले ना, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनके साथ साथ पढ़ने के साथ में आपसे प्रश्न भी पूछ देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपके बच्चा को पूछा जाए, छोटे बच्चे को पूछा जाए कि ये एक शेप दिखाया जाए सर्कल का, ये क्या है, तो वो बोलता है सर्कल। सर्कल का मतलब, तो इससे आप क्या समझते हैं? एक बच्चा केवल सर्कल बोल वो बैठ गया और एक बच्चा बोला क्या ये क्या है, सर्कल है। सर्कल का मतलब क्या होता है? तो उसने क्या चीज गौर किया कि ठीक है ये सर्कल तो है, पर ये जो अब हमको सर्कल बता रहे हैं, आखिर इसका माने क्या है? हर चीज का जीवन में माने होता है। अगर माने से नहीं पढ़ेंगे ना, तो कोई भी ज्ञान आपके लिए एकदम अधूरा है, ठीक है। अगर माने नहीं होता तो आपको हम चैप्टर नहीं एक्सप्लेन कराते। अगर माने नहीं होता तो चैप्टर आपको हम एक्सप्लेन कराते ही नहीं, यही तो उसका माने है। तो वही बच्चा ये क्या है, तो लोग सोचते हैं कि ये बहुत इरिटेट हो रहा है। ये इरिटेट नहीं हो रहा, उसके मन में ये प्रश्न आ रहे हैं। वो प्रतिभाशाली बच्चा है, उसको एक चीज से संतुष्ट नहीं है। देखिए, विज्ञान क्या है? विज्ञान, एक वैज्ञानिक क्या करता है? वैज्ञानिक का बैठा रहता है क्या? नहीं। क्या, क्यों, कैसे, क्या, ये चीज वो ढूंढता है। इसी चीज को बोलते हैं साइंस, ठीक है। क्या हुआ, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इससे क्या होगा, इससे क्यों नहीं होगा, ये क्या चीज है, इसी चीज को बोलते हैं। क्या जगह जोड़कर एक निकलता है, उसी को बोलते हैं साइंस। और हर चीज में साइंस है, हर चीज सब्जेक्ट में साइंस है। अभी अब हिंदी में आपको हिंदी से चैप्टर समझा रहे हैं, तो इस चीज को समझाना ही साइंस है। साइंस का मतलब क्या हुआ कि देखिए, इसके बारे में आपको चंद्रशेखर मालूम चला कि इनका जन्म ये हुआ था, ये इसको एक खोज हो गया। जब किसी चीज को हम खोज स्टडी करते हैं, क्या है, उसको ही हम विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। केवल साइंस में पढ़ने से ये नहीं होगा कि आपको कौन गैस लिक्विड है वही नहीं साइंस होता है, हर चीज में साइंस है, ठीक है। यहाँ तक कि आप अगर मान लीजिए कि अगर पेन पकड़े हैं, तो पेन भी, जो पेन बनाया, सोचिए आपके पास में एक कलम है, ये पेन है, ये क्या है? एक प्रश्न मुझे क्या है, इसे क्या हो सकता है? क्या, बस यही जो क्या, यही जो थिंकिंग कीजिए ना, यही आपका साइंस है। और बच्चा प्रतिभाशाली बच्चा निकलेगा। वो कोई इसमें कोई खास, कोई ये साधारण नहीं है। साधारण बच्चा उसमें कुछ न कुछ कर नहीं सकता है। हालांकि कुछ समय तक वो लगेगा कि ये बार बार प्रश्न पूछता, दिमाग खराब कर देगा। चलिए हम आगे चलते हैं। ये पढ़ाई बहुत होशियार थे। रमन 30 वर्ष के थे तो उनके पिता की नियुक्ति विशाखापट्टनम के APN कॉलेज में गणित के भौतिकी के अध्यापक पद पर हो गई। उनका परिवार विशाखापट्टनम में रहने लगा। जब रमन प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ रहे थे तो अंग्रेजी पढ़ाने आए टीचर EH इलेट को उन्हें देखकर हैरानी हुई कि छोटे कद के इस दुबले पतले विद्यार्थी को देखकर उन्हें लगा कि शायद किसी छोटी कक्षा का बच्चा भूल से उनकी कक्षा में आकर बैठ गया है। शरीर तो उनका बहुत दुबला पतला था, किंतु बुद्धि बहुत ही तीक्ष्ण थी। उन्होंने केवल 13 वर्ष की अवस्था में ही इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसके बाद वे 1903 में चेन्नई में के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रविष्ट उनका दाखिला हुआ और अपनी प्रखर प्रतिभा के कारण थोड़े ही दिनों में शिक्षकों के स्नेह पात्र हो गए। इन्होंने बचपन से ही विज्ञान से प्रेम था। विद्यार्थी जीवन से ही रमन बेहद जिज्ञासु थे। देखिए, जो कुछ पूछता है वो कोई आपको मतलब कि रेस्टलेस नहीं है, वो उसके अंदर जिज्ञासा है, वो पूछ रहा है। जब तक उसकी जिज्ञासा शांत नहीं होगी तब तक वो चुप नहीं रहेगा, कुछ भी कर लीजिए उसको, ठीक है। केवल 16 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने भौतिक विज्ञान में प्रकाश के गुणों से संबंधित नई खोज कर ली थी। रमन ने लंदन से प्रकाशित होने वाली फिलोसॉफिकल मैगजीन में इनको भेजा। मैगजीन ने उस लेख के छपते ही रमन की रमन की जो कृति थी, जो कारनामा था, चारों ओर फैल गया। देखिए, MSc की परीक्षा में रमन ने मद्रास विश्वविद्यालय में गणित में सर्वप्रथम आए, ठीक है, सर्वप्रथम आए। इस कारण उन्हें सरकारी छात्रवृत्ति देकर विलायत भेजने की, उन्हें विदेश भेजने की व्यवस्था हुई, किंतु अस्वस्थता के कारण डॉक्टर ने उन्हें विलायत जाने से मंजूरी नहीं दी, कुछ बीमारी होने के कारण नहीं दी।
सन 1921 में शिकागो में होने वाले विश्वविद्यालय कॉन्फ्रेंस में रमन को कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया। वहां रमन को कई बड़े वैज्ञानिकों से मिलने का मौका मिला। कोलकाता लौटते समय रमन का ध्यान भूमध्य सागर के। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमारा जो ये महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन है, इसके जो आधे पार्ट है आज आपको समझाया जा रहा है। नेक्स्ट पार्ट आपको अगले वीडियो में समझाया जाएगा। तब तक आप इसके 2 पार्ट हैं, पेज नंबर 36 और 37 को आप कम से कम 2 से 3 बार जरूर पढ़िएगा और अधिक से अधिक जानकारी हासिल कीजिए महान वैज्ञानिक कारण। मिलते हैं अगली कक्षा में इसी के साथ में, या तो आपको इस अगले कक्षा में इसको समझाएंगे। ठीक है।